अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले, आज के विषय पर चर्चा करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने एक 3:30 बजे का जो वीडियो बनाया कि सुबह 3:30 बजे जगना अब होगा आसान, वो जो सीरीज़ मैंने निकाली 1 2 3 छोटे छोटे टॉपिक्स पे निकाली, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, उसी से सब्सक्राइबर भी बढ़े और उसी से अब मेरे सेशन में काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। पहले ये सेशन में मैं पहले भी 4 बजे करती थी और पहले भी मैं 3:30 बजे ही उठती थी, लेकिन मैं कभी वीडियो नहीं बनाया मैंने इस टॉपिक पर कि मैं कैसे उठ पा रही हूँ। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो अभी सेशन में आ रहे हैं बहुत सारे लोग। उसके पहले सिर्फ 5 या 6 ही लोग आते थे सेशन में। लोगों को मैं बोलती भी थी पर्सनली कॉल करके भी कि सेशन में आइए, आप अपने ऊपर काम करेंगे तभी बहुत अच्छा रहेगा। परमात्मा भी उसके साथ हाथ मिलाता है जो अपने ऊपर काम करता है। जो अपने ऊपर काम नहीं करेगा तो परमात्मा क्यों आपका हाथ मिलाएगा, है ना? तो बहुत सारे लोगों को समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन ये 3 जो सीरीज़ मेरा है उसने इतना कमाल कर दिया कि अब करीबन 89-90 लोग डेली सुबह 4 बजे आ रहे हैं। कभी कभार 50-60 ऐसे नंबर्स होते हैं, लेकिन तब भी ये मेरे लिए बहुत बड़ा ग्रोथ है। जहाँ पर 5-6 ही लोग आते थे, अब 90 लोग आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि चलिए कोई बात नहीं, लोग अब जग रहे हैं। लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया है कि अपने ऊपर काम करना ही ज़रूरी है। हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज हो जाएंगे तो और लोग भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो उसी टॉपिक पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अभी भी लोगों को प्रॉब्लम है, उसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले एक स्टोरी मैं सुना देती हूँ। स्टोरी सुनिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा कि क्या मैं आज बोलने जा रही हूँ, क्या प्रॉब्लम लोगों को आ रही है। ये रियल स्टोरी भी है। आई थिंक कथा की बुक में जो कथा होती है, किताबें, उसमें दी रहती है। तो एक पंडित होते हैं। वो पंडित बहुत ही कंजूस, उनके करीबन 4 बच्चे होते हैं और जहाँ यहाँ वहाँ वो करके जो भी मंत्र उच्चारण करके या पूजा पाठ करके कुछ कुछ अनाज लेकर आते थे। एक नंबर के कंजूस। तो नारद मुनि जी ने बोला कि बहुत बड़ा कंजूस है, देखिएगा बहुत बड़ा कंजूस है, इसके सामने तो आप भी हार मान जाएंगी विष्णु जी। ऐसे करके चैलेंज हुआ। तो विष्णु जी बोले कि अच्छा ऐसी बात है, चलो हम इनकी परीक्षा लेते हैं कि कितने बड़े कंजूस हैं ये। तो विष्णु जी ने अपना रूप, कोई और रूप ले लिया और उनके पास गए और एकदम से टकरा गए रास्ते में। जैसे ही पंडित से टकराए तो एक गठरी था, वो गिर गया विष्णु जी के हाथों से। रूप कोई और लिया था, आप समझिए। तो जैसे ही गठरी गिरता है तो वो बोलते हैं विष्णु जी कि मेरे को कुछ काम है, ऐसा करो तुम रखो अपने पास, तुम्हारा घर कहाँ पे है? तो वो बोलता है पंडित कि हाँ मेरा घर यहीं पे पेड़ के बाजू में है, मंदिर के पास जो पेड़ है उसके बाजू में। बोला ठीक है, ये लेके जाना है, इसमें बहुत सारा सोना है। ओके, सोना है, तुम लेकर रखना, मैं आता हूँ और तुम्हारे पास लेकर जाता हूँ। तो अब कंजूस और लालच भी जग गया। पंडित ने बोला कि अरे वाह, इसमें बहुत सारा सोना है। तो जैसे ही देखा तो उसमें बहुत सारा सोना था, बहुत सारा सोना था। अब वो सोना अब विष्णु जी फिर उसके घर में रास्ता देखते देखते कुछ देर के बाद जाते हैं। तो जैसे ही वो पंडित पहले ही क्या करता है, पहुंच कर दरवाज़ा बंद कर देता है और अपनी बीवी को बोलता है कि देखना कोई आदमी मेरा नाम लेते लेते आएगा और पूछेगा कि वो गठरी मेरा दिया था वो मेरे को वापस चाहिए, तो तुम बोले ना कि वो मर गया। तुम बोल देना कि पंडित मर गया। रोने धोने का पूरा एक्टिंग करो, अपने बच्चों को भी बैठा दिया और वो पूरा बच्चे को भी बैठा दिया और एकदम लेट गया, लेट गया, एकदम लेट गया, कोई हलचल नहीं कर रहा। तो जैसे ही विष्णु जी आते हैं तो दरवाजा नॉक करते हैं। नॉक करने के बाद वो एकदम रोते रोते आती कि मेरे पति मर गए, मेरे पति मर गए। तो विष्णु जी अंदर अंदर खुश होते हैं कि वाह देखो कि यार नाटक स्टार्ट हो गया, एक कंजूस का, लालची भी है कंजूस भी है। तो जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखता है कि वो तो एकदम लाश पड़ा हुआ है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं,
गठरी कोई लेकर आया था क्या, वो गठरी मेरे को दे दो। बोला नहीं मुझे कुछ नहीं पता, गठरी नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, एकदम लाश पड़ा हुआ है, एकदम लाश पड़ा हुआ है, कुछ भी हलचल नहीं है, कहाँ पर छिपा दिया है कुछ भी पता नहीं, अपनी बीवी को भी नहीं बता रखा है। फिर बाद में इतनी इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि सारे लोग इकट्ठा हो जाते। उसकी औरत ने इतना हलचल मचा दिया था, बच्चों इतना रो रहे थे कि सारे लोग, और विष्णु जी भी जाके रास्ते में बोल देते हैं कि पंडित मर गया। सारे लोग इकट्ठा होते हैं। अब उसकी लाश को राम राम सत्य है करके लेके जा रहे थे मुर्दा, मतलब जलाने के लिए। तो अब चिता में, जो चिता है लकड़ी है, लकड़ी पर उसको लटाया गया है, तब भी वो आँख नहीं खोल रहा है और एकदम एक्टिंग कर रहा है, एकदम मृत होने का, एकदम एक्टिंग कर रहा है, आँख नहीं खोल रहा है। तो विष्णु जी बोलते हैं कि देखो वत्स, मैं तुम्हारे से ना बहुत प्रभावित हूँ, मांगो, तुम क्या मांगते हो। तब भी वो आँख नहीं खोल रहा था। फिर बोलते विष्णु जी कि मैं विष्णु हूँ, भगवान विष्णु, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। खुश हो जाते कि क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा एक्टिंग है ना, अपना बहुत बड़ा एक्टिंग, एकदम खुश हो जाते। लेकिन तब भी वो आँख नहीं खोलते। ये स्टोरी मैं सुनाई आपको। अब आती हूँ टॉपिक के ऊपर। 3:30 बजे उठो, 3:30 बजे उठो, बहुत सारे लोगों को मैंने बोला। अब क्या आ रही है, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि मैडम मैं 3:30 बजे नहीं उठ पा रही हूँ, मुझे ना एक ऐसा कोर्स चाहिए जो मुझे जगा सके। तो जब विष्णु भगवान उसको जगा नहीं पाए, उस पंडित को जो चिता पे लेटा हुआ था, तो भगवान भी आ जाएंगे ना तब भी आपको नहीं जगा सकते, क्योंकि अगर काला पट्टी आपने बांध रखी है अपनी आंखों के ऊपर, अगर आप खुद ही अपने आप को कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे रहे हैं, तो भगवान भी आ जाएंगे ना तब भी नहीं उठ पाएंगे। आई थिंक ये जवाब उन सभी लोगों के लिए। और बहुत सारे लोगों के पास भी ये सवाल होता होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को ना नेगेटिविटी घेर लेती है, बहुत सारा मैं नेगेटिव सोचती रहती हूँ और फिर ना उठ के फिर सो जाती हूँ। उठिए, अपने ऊपर काम करिए। लक्ष्य निर्धारित नहीं है, अगर लक्ष्य पे वो डेट नहीं डली है, लक्ष्य पर अगर वो डेट नहीं डली है, एक तो लक्ष्य होगा नहीं। अगर लक्ष्य है तो डेट नहीं डली होगी। अगर लक्ष्य है कि 1,00,000 रुपए प्रति माह, तो कब से वो शुरुआत कब से होगी। जब समय आप डाल देते हैं, वो दिनांक आप डाल देते हैं, तो दिनांक से वो दब कर वो सपना जरूर सत्य होगा। आप वो प्रेशर आएगा, वो वहीं से सृष्टि भी। अब सोचिए, हम विजुलाइजेशन कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये समय, मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए, मेरी चाहत है। लेकिन प्रभु भी बोलते हैं कि 1,00,000 रुपए है, लेकिन कब से चाहिए तुमको। वो कहाँ से वो सृष्टि आपके सामने वो संरचना करना स्टार्ट कर देगी, वो षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर देगी। कैसे, जब डेट ही नहीं डाला है। वो कभी भी कोई भी साल में, इसका मतलब तो परमात्मा तो यही सोचेंगे कि इसको कभी भी चाहिए होगा, ये कभी भी चाहिए होगा, इसीलिए इसने डेट नहीं डाला। दिनांक देना जरूरी है। अगर आप अपने लक्ष्य को डिज़ाइन नहीं करेंगे तो आपका लक्ष्य बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन हो जाएगा। वाह क्या डायलॉग है। आई होप मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं। तो लक्ष्य पे डेट नहीं है, डेट नहीं होगी, इसीलिए प्रेशर नहीं आ रहा है। वो आप मतलब मैं क्या बोलूँ, ये आप वो संकल्प नहीं ले पा रहे हैं, वो अंदर से चाहत नहीं आ रही है। वो सृष्टि भी आपको सुबह जगाने की पूरा जगाएगी वो भी, क्योंकि आपने डेट डाल दिया है ना, उसको दे दिया है ऑर्डर कि इस डेट को मेरे को ये सामान चाहिए, इस समय से मेरे को ये इनकम चाहिए। तो सृष्टि भी कुछ ना कुछ करके आपकी नींद भगाएगी ही भगाएगी। जब भगवान उसको नहीं जगा पाए, उस पंडित को जो चिता में जलने वाला था, तो क्या आप भी बोल रहे हैं कि हाँ कोई मुझे ऐसा कोई चाहिए, और मेरे को चाहिए कोर्स चाहिए जो मुझे जगा पाए। तो ठीक है, आप 1 करोड़ या 1 लाख वाला पैकेज वाला एक वो ले लीजिए। तो जब ज़्यादा आपके पॉकेट से जाएगा पैसा, तो क्या पता ज़्यादा आप जग पाए, है ना। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, सब कुछ अपने हाथ में है। लक्ष्य निर्धारित करिए और वो दिनांक डाल दीजिए। बिना लक्ष्य के, बिना मैप का
आपका घर भी नहीं बन पाया। बिना मैप के तो एरोप्लेन भी नहीं उड़ पाता, बिना मैप के तो पानी का जहाज भी अपने अपने उसमें बंदरगाह में नहीं पहुंच पाता, या उसमें नहीं पहुंच डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाता। ट्रेन भी बिना मैप के नहीं पहुंच पाती है डेस्टिनेशन पर, तो आप कैसे पहुंच पाएंगे? वो प्रेरणा मिलेगी जब आप वो दिनांक को डालेंगे। और संकल्प लीजिए, हमारी आंखों से हम भगवान को देख सकते हैं। अपने आप को ही शीशे में देखकर, अपनी आई बॉल्स में देखकर आप बोलिए कि मैं उठूंगी कल से, कोशिश करूंगी। ये लाइन नहीं, कोशिश करना ये एक्सक्यूज है। या तो उठिए या तो नहीं उठिए, कोशिश तो बीच वाला हो गया। इसका मतलब तो है डेफिनेटली कि नहीं उठना, डेफिनेटली नहीं उठना। और नेगेटिविटी घेरता है, सुबह उठते ही नेगेटिविटी आने लगता है। ठीक है, अगर मैं कोई पक्षी को, जैसे कि मैं किचन में काम करती हूँ, तो जैसे कि रोटियाँ, जो रोटी बनाती हूँ तो कुछ तोड़ तोड़ के मैं अपने किचन के जो खिड़की है वहाँ पर डालती हूँ। तो मेरी वहाँ सोसाइटी में बहुत सारे कबूतर है, डेफिनेटली सोसाइटी में बहुत सारे कबूतर होते ही हैं, आपके वहाँ पे भी होते होंगे। तो मेरी सासू माँ क्या बोलती कि इनको तुम आदत लगा रही हो, ये यहाँ पर आते हैं और फिर गंद मचाते रहते हैं, फिर मेरे को साफ करना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आदत लगा रही हूँ, है ना, आदत लगा रही हूँ, मैं उनको डेली खाना दे रही हूँ। तो आप अपने नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं उसको क्यों दाना दे रहे हैं? उसको दाना देना बंद कर दीजिए। दाना देना बंद कर देंगे तो उनकी इंटेंसिटी खत्म होती जाएगी। आप दाना दीजिए अपने अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों को दीजिए कि हाँ मैं सुबह उठ गई हूँ, अगर मैंने ये कार्य कर लिया तो ऐसा होगा, उसको दाना दीजिए ना। नेगेटिविटी को दाना देंगे तो वो उसको पोसते रहिए, बढ़ाते रहिए, बड़ा करते रहिए, है ना। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। मे भी थोड़ी सी वैसी लग रही हो, लेकिन मैं कोई पर्सनल नहीं कर रही हूँ ये। मेरा लक्ष्य ही मेरे को समझ में आ गया कि मेरा लक्ष्य, मेरा सोल पर्पस क्या है ना। अपने ऊपर ही काम करना है। आपका भी बहुत सारा लक्ष्य होगा, ये पाना है, ऑफिस में प्रमोशन चाहिए, या मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, या मुझे एथलीट्स बनना है, कुछ ना कुछ तो होगा, या डांसर, टॉप डांसर बनना है। तो उसके लिए तो प्रैक्टिस, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रैक्टिस करेंगे तो क्या कमाल का होगा। बहुत जल्दी लक्ष्य की तरफ आप आ जाएंगे, क्योंकि उस समय कंसंट्रेशन, उस समय इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है, उस समय सब लोग सोए रहते हैं, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो 3:30 बजे उठकर आप पढ़ाई कीजिए ना, आपका कंसंट्रेशन लेवल ही कुछ और होगा, क्योंकि उस समय मेलाटोनिन जो होता है आपकी बॉडी में चरम सीमा पर होता है ना। तो कैसा लगा आज का ये मैसेज? मैं किसी को किसी के लिए पर्सनली नहीं था, लेकिन बस मैंने ये वीडियो बनाया। जो सवाल मेरे पास आ रहे हैं उन्हीं सवाल का जवाब इन वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। उनको तो मैंने दे दिया, जवाब दिया था, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन हाँ अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि नहीं उठ पा रहे होंगे। तो मे बी क्या पता ये वीडियो हेल्पफुल हो उनके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। और 11 जनवरी से मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, मेडिटेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मेडिटेशन आपको आपके मेडिटेशन क्या करता है, आपके अतीत की जो विचार हैं उनको हटाता है, माइंडफुलनेस में लेकर आता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मैनिफेस्ट कर, आपके भावनाओं का रूपांतरण करता है। ये 3 चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और एक बार नहीं, डेली करना होता है प्रैक्टिस को। डेली करते हैं तभी, डेली ही एटलीस्ट दौड़ता है, तब जाकर वो कुछ सेकंड में, या वो 100 मीटर का जो रेस होता है उस कुछ सेकंड पल भर में ही वो किसी और से भी तेज दौड़ सकता है, अगर वो डेली प्रैक्टिस करेगा तो, है ना। सो आइए आप लोग, रजिस्ट्रेशन ओपन है। थैंक यू, विश यू वेल्थ। और आपके कमेंट्स बताएंगे कि कैसा रहा आज का वीडियो।